नाग पंचमी की दो अनोखी कहानी। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बेटी और दो बेटे थे। किसान बहुत मेहनती था। वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खुद हल चलाता था। एक दिन हल जोतते हुए किसान ने गलती से एक नागिन के अंडों को कुचल दिया और सभी अंडे नष्ट हो गए। नागिन खेत में नहीं थी। जब वह लौटी तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने की ठानी। नागिन ने कुछ ही समय बाद किसान के बेटों को डस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। नागिन किसान की बेटी को भी डसना चाहती थी, लेकिन वो घर पर नहीं थी। अगले दिन नागिन फिर किसान के घर आई तो देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने एक कटोरी में दूध रख दिया और नागिन से माफ़ी मांगने लगी। किसान की बेटी के इस रवैये से नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। ये घटना श्रावण मास की पंचमी को हुई थी। यही वजह है कि इस दिन नागों की पूजा की जाती है। दूसरी कहानी। एक बार राजा वन से करेली तोड़ने लगा, तभी वहाँ नाग देवता आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना करेली क्यों तोड़ी। राजा ने क्षमा मांग ली, लेकिन नाग देवता ने उनकी एक नहीं सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि मैंने रानी को वचन दिया है, इसलिए वो करेली को घर ले जाना चाहते हैं। नाग देवता ने कहा ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। राजा ने वचन दे दिया और घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बता दी। तभी रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नाग राजा के घर संतान लेने पहुंचा। राजा ने कहा कि पहली संतान लड़की हुई थी, लड़की के मुंडन के बाद आना तभी दूंगा। राजा की बात मानकर नाग वहां से चला गया। नाग फिर आया। राजा ने नाग को कहा कि शादी के बाद आना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्री पर कोई अधिकार ही नहीं रहता, इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बना ली। एक दिन नाग राजा की बेटी को उठा कर ले गया और राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी भी मर गई। अब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारी बना दिया। राजा का बेटा उसी समय से भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का लड़का नाग के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसे पहचान लिया और फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको नाग पंचमी की ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।